प्रिय मित्रों, आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला पुनः चिरयौवन विथ फास्ट नेचर क्योर पर स्वागत करता है। जैसा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम असाध्य रोग के रूप में जानते हैं। असाध्य रोग धीरे धीरे हम कैसे हमारे बीच में आ जाता है, हमारे शरीर में फिर से विकसित हो जाता है, तो इस पर प्राकृतिक चिकित्सा विचार करती है कि आखिर असाध्य रोग होते ही क्यों हैं। तो असाध्य का मतलब मेडिकल में है, अन्य दवाइयों में है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा उन असाध्य रोगों को भी ठीक करता है। और जो असाध्य से पहले के जो क्षणिक रोग होते हैं, 2-3 दिन के होते हैं, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब कैसे ठीक होते हैं, वो तो 2-3 दिन की ही बात होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आज हम इस विषय को लेके आए हैं जो हमारे बीच में महारोग के रूप में जाना जाता है और महामारी के रूप में पहले बहुत ज़्यादा और अभी भी है। अब तो उसे सुपर टीबी के नाम से जाना जाता है, टीबी। तो पहले हमने मेडिकल ने फिर से अपने आप को अपडेट किया है और उसने अपनी पुरानी दवाइयों को पुनः अवलोकन किया है और फिर नई दवाइयों के जोश के साथ फिर उतरे हैं। तो ये उनका क्रम जारी रहता है और जारी रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को काफ़ी विश्वास भी इसमें रहता है कि नई दवाई आ गई है तो शायद इससे ठीक हो जाए। वही पुरानी बोतल होती है और शराब नई बोतल होती है और शराब पुरानी होती है, तो बात वही है। चलिए, प्राकृतिक चिकित्सा इस विषय पर बात करना चाहती है कि आखिर टीबी जैसा महारोग कैसे ठीक हो। तो हमारे बीच में एक ऐसा मरीज आया जिसकी काफ़ी स्थिति खराब थी और उसके लंग्स जो थे उसके हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और उसके मुंह से खून की उल्टियाँ भी आती थीं और बिल्कुल लीन एंड थिन हो चुका था, लेकिन कफ फिर भी उसके शरीर में बनता था। तो हमने जब उसकी डाइट पूछी तो बहुत ही रॉन्ग डाइट थी उसकी। अंडा, मांस, मछली, ये सब उसको खिलाया जा रहा था। हमने जब उससे कहा भाई मैं तो आपको ये सब भोजन नहीं दूंगा, तो बोला फिर कैसे, मैं तो इसके बिना ठीक नहीं रह सकता हूँ। मैंने कहा ये आप मेरा काम है कि आप मुझसे ठीक होना चाहते हैं तो मुझे काम करने दो। और उस पेशेंट ने मेरे को समर्पित कर दिया और हमने उसको विदिन 6 मंथ फिर से पुनः ठीक किया और वो इस बात को मान गया कि प्राकृतिक चिकित्सा जीवन पद्धति ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक आधार है। तो आइए हम प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे टीबी बनती है हमारे शरीर में इसको जान लें। जब हम जुकाम, बुखार, खांसियों को दबाते रहते हैं दवाइयों के द्वारा, और जब हर बार बुखार को हम दबाते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे शरीर में एक ऐसे असाध्य बीमारी के रूप में हो जाता है जब तापक्रम हमारा कभी घटता ही नहीं है, एक स्थिति में आ जाता है और वो फिर उसी में ही अपने आप को शक्ति दे देता है। और शरीर में जब जब सुबह होगी तो बुखार बढ़ जाएगा, जब शाम होगी तो बुखार बढ़ जाएगा और दोपहर में डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम अर्थ तत्व से बने हैं, यानी मिट्टी तत्व से बने हैं। तो मिट्टी का जो स्वभाव है, जब सुबह ठंडा होता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब शाम को ठंडक होने होती है तब हमारा शरीर बढ़ जाता है। तो विपरीत स्थिति में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। जब दोपहर में सूर्य काफ़ी डोमिनेटेड पावर में होता है, अच्छा तापमान होता है, तो हमारा टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि ठीक हम धरती के साथ साथ हमारा टेम्परेचर चलता है। तो धरती में यही क्रिया चलती है कि अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 40 है और हमारा भी 40 हो जाए तो फिर हम जीवित नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए ठीक उसके विपरीत टेम्परेचर क्रिएट होता है हमारे शरीर में। तो सुबह कम सूरज की रोशनी होती है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो बुखार के रूप में या तपेदिक के रूप में जनन यानी कि तपेदिक यानी कि हमारा शरीर तपने लगे। तो ये पहले कुछ ऐसे लोगों को होता था जो काफ़ी दारू, शराब, मांस, मच्छी, अय्याशी करते थे, ऐसे लोगों को ये रोग होते थे। लेकिन हमारे बीच में उन लोगों को भी ये रोग हो जाता है जो श्रम तो ज़्यादा करते हैं लेकिन उन्हें पोषण नहीं मिलता है। जब उन्हें पोषण नहीं मिलता है तो उसके एवज में वो ड्रग्स लेते हैं, दारू लेते हैं, अन्य ऐसी चीज़ उनके विकल्प होते हैं जो ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में वो विकार के रूप में जमा होते रहते हैं और वो फिर एक दिन हमारी टीबी के रूप में आके हमारे प्रभाव दिखाने लगता है शरीर में। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि अगर इस प्रभाव से आपको बचना है तो हम बीच का रास्ता तय करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा कैसे बीच का रास्ता बनाती है, तो वो आपके द्वारा ही तय होता है। हमारे बीच में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने कैसे अपने आप को इस बीमारी से बचाया और
इसका एक प्रमाण था कि उन्होंने जीवन पर्यंत कुछ अपनी अधेड़ अवस्था के बाद उन्होंने कपड़े ही त्याग दिए थे और उन्होंने महात्मा का स्वरूप धारण कर लिया था, जिसमें वो कम से कम कपड़े पहनते थे और अधिक से अधिक अपने शरीर को खुला रखते थे। क्योंकि तपेदिक वाले मरीज को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जितना शरीर को उघाड़ के रखेगा, ऑक्सीजन लेवल उतना ही अच्छा उसके शरीर का रहेगा और टेम्परेचर उसका मेंटेन होगा। तो गांधी जी जब इस बीमारी से ग्रसित थे तो उन्होंने जर्मनी के लुई कूने के नाती जो थे उनसे एक डाइट चार्ट लिया था और उनसे अपने बारे में सलाह भी ली थी। तो वो सैनिटेरियम जो हमारे बनते हैं जिनमें बकरियां वगैरह रखी जाती हैं, भेड़ें रखी जाती हैं, चूँकि बकरी के साथ रहने से उसमें एक अमोनिया नाम की एक गैस सी बनती है जो चारों तरफ बकरियों के चारों तरफ रहती है। वो हमारे श्वास में जब घुल के अंदर जाती है तो वो हमको काफ़ी ऊर्जा देती है, काफ़ी उन विषाणुओं का विनाश करती है और हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो गांधी जी हमेशा बकरी का कच्चा दूध पिया करते थे। गांधी जी उसे मेवा खिलाते थे, फल खिलाते थे, फिर उसका दूध खुद पीते थे। तो गांधी जी जीवन पर्यंत अपने प्राकृतिक चिकित्सा का वो आह्वान करते रहे और जीवन पर्यंत लोगों को उस तरफ आकर्षित करते रहे। महात्मा के रूप में उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की और साबरमती में, पुणे में भी उन्होंने, उर्ली कांचन में भी उन्होंने इस प्राकृतिक चिकित्सालय को स्थापित किया था। दिल्ली में भी है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में इतनी गांधी जी की बात नहीं की जाती है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। तो गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश ऐसी चिकित्सा प्रणाली को अपनाए जो कि हर आदमी के अपने हाथ में हो। तो वो तो हमने नहीं किया। हाँ, चरखा ज़रूर हमने अपना लिया, खादी ज़रूर अपना ली, लेकिन बहुत ही ऊँचे स्तर पर। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा को इसलिए निगलेक्ट कर दिया कि उसमें वीआईपीपन नहीं है, उसमें त्याग है, उसमें भोजन पर कंट्रोल है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं हम दारू भी पिएं और टीबी से भी ठीक हो जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे कितनी आप खोज कर लो मेडिकल वाले, मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप टीबी ठीक कर लें दारू पीते हुए तो मैं मान जाऊँ, नहीं हो सकता। वो हम उसको दबा तो सकते हैं, उसको हम ड्रग से कुछ समय के लिए कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जिस रास्ते से आपको चलना है वो रास्ता प्रकृति के पास है। प्रकृति आपको हर रोग से मुक्त करने में सक्षम है, बस शर्त कि आप प्रकृति के सानिध्य में आएँ, उसकी शरणों में जाएँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आपको इस प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे अधिक अगर कोई चिकित्सा है तो ये आपको मिट्टी के द्वारा ठीक कर देती है। जब हमारा टेम्परेचर बड़ा होता है तो हमें स्पाइन पर मिट्टी रखनी पड़ती है, लंग्स पर मिट्टी रखनी पड़ती है और एनीमा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में हम उसे डाइट ऐसी बनाते हैं जिसमें प्रोटीन ना मात्र को भी हो, ना तो उसमें हम दूध देते हैं, ना अन्य चीज़ें देते हैं। हम मिनरल्स, विटामिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और जब हम देख लेते हैं कि अब दूध को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उसे दूध देना शुरू करते हैं, ख़ासतौर से बकरी का दूध। गाय से भी ज़्यादा मुफीद बकरी का दूध है, क्योंकि बकरी काफ़ी घास पत्ती खाती है और अन्य चीज़ें खाती है और वनस्पतियाँ खाती है। तो चरने वाली बकरी जो होती है उसका दूध बिल्कुल अमृत की तरह होता है। हमारे बीच में वो सारे प्रकृति ने हमारे लिए गिफ्ट के रूप में भेजे हैं, उपहार के रूप में भेजे हैं। वो चाहे जानवर हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे फल हो, सब्जियां हों, लेकिन हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है। हम उनकी सेवाएं नहीं ले पाते हैं और हमें सेवाएं लेने का ज्ञान भी नहीं है। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा वाले इस चीज़ का लोगों को ज्ञान कराने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे आस पास वो सब चीज़ें हैं। बकरी से के मांस या बकरे के मांस से अच्छा गाय, उसके सानिध्य में रहना, उसका दूध पीना, वो ज़्यादा उपयुक्त है, वो ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। तो हम उसको जीवन उसका नष्ट ना करें, उसको उसका उपयोग करना सीखें। तो प्राकृतिक चिकित्सा इन सब चीज़ों की बड़ी सकारात्मक हमारी शैली है, जियो और जीने दो। तो प्राकृतिक चिकित्सा इस सिद्धांत पर चलती है कि अगर आप किसी और प्राणी को जीने दोगे तो वो तुम्हारा चैनल उससे जुड़ा हुआ है, वो तुमको जीने देगा। तो प्रकृति इस सामंजस्य के साथ चलती है और उसमें आपको उन्होंने हीरो बनाया हुआ। अगर हीरो ही विलेन का काम करने लगेगा तो वो रोगी तो हो ही जाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आप किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं। आप हमसे डाइट चार्ट ले सकते हैं, हमसे आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। हमारे नंबर हमेशा वीडियो में फ्लैश करता हूं मैं चाहता हूं कि आप उन नंबरों को लें, हमसे बातचीत करें और देखिए शर्तियाँ आप हमारे मार्गदर्शन में अपने घर में भी ठीक हो सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की डाइट लें और चिरयौवन हमेशा ये कोशिश करता है कि आप बिल्कुल रोग मुक्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और चिरयौवन के साथ रहें। तो चिरयौवन आपका हमेशा स्वागत करता है कि आप
टीबी जैसे महारोग से भी कैसे बच सकते हैं। ये एक एजुकेशन है और इस एजुकेशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। जो सुनते नहीं है वो प्राकृतिक चिकित्सा नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक चिकित्सा सुन के फिर प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो बड़े संतोषपूर्ण होते हैं और आत्मविश्वास से आप भर जाते हैं कि इतनी अच्छी बात है जो कि हम अपने शरीर और प्रकृति के बारे में नहीं जानते थे। तो प्राकृतिक चिकित्सा आपको पुनः आमंत्रण करती है चिरयौवन फास्ट नेचर क्योर के साथ। तो चिरयौवन पुनः ये कहता है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, चिरयौवन के साथ रहो। आइएगा, चिरयौवन आपका पुनः स्वागत करता है। आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला पुनः इसी रोग के बारे में नए एपिसोड पे बात करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एपिसोड और बड़ा हो, तो आप मुझको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि हम आपको और अच्छा कैसे समझा सकते हैं। कोई प्रश्न करिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और चिरयौवन पर आपका स्वागत करूँगा। धन्यवाद।